गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज क्लास 10 से जो कि अध्याय 5 है समांतर श्रेणी से क्वेश्चन 9 क्वेश्चन को लेके आए हैं। किसके लिए? बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम्स के लिए, जो इस बार परीक्षा देंगे, एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एपी का होता है वो लेके आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। हम इसको बिना समय वेस्ट किए हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेसिक आधार पर सॉल्व करेंगे। हाँ, इतना हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन दिया गया है और ये कक्षा 10 से लिया गया क्वेश्चन है और ये समांतर श्रेणी का प्रथम पार्ट को लेके आए हैं। इसके बाद अगला पार्ट फिर आएगा। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए। इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही लिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। थोड़ा थोड़ा बात को जान लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। मान लिया जाए कोई समांतर श्रेणी एपी लेते हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 10 ... ये समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का क्या डेफिनेशन होता है कि इससे ही निकलता है। डेफिनेशन कैसे? ये देखिए, समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। इसको हम A1, A2, A3 है ना, A4 और A5 ये पद है। इसमें प्रथम पद ये है। तो इसमें क्या देखते हैं कि प्रथम पद में कोई भी पद लीजिए। मान लिया जाए हम 4 लेते हैं, तो कोई भी पद और उसके पहले वाला पद का डिफरेंस अगर समान आए तो समांतर श्रेणी होगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि कोई पद और पूर्वगामी पद का अंतर अगर समान हो तो वह समांतर श्रेणी होगा। वो कैसे? देखिए, यहाँ पर एक कोई पद 4 को लेते हैं तो 4 में से पहले वाला पद है तो कितना? 4 में से पहले वाला पद है 2, तो कितना? 4 में से 2 जाएगा तो कितना? 2 ही आएगा। फिर ये अगर इस टर्म को लेते हैं, 6 में से 4 को घटाएंगे तो भी 2, 8 में से 6 को घटाएंगे तो भी 2, 10 में से 2 को घटाएंगे तो भी 2 ही होता है। यानी कि कोई पद और उसके पूर्वगामी पद का अंतर अगर समान आए तो वो क्या हो जाता है? समांतर श्रेणी हो गया। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो D जो निकलता है, D जो होता है A2 घटा A1, ये सार्वंतर। मतलब कि अगर A2 हुआ तो 4 में से आपको 2 को घटाते हैं तो आता है 2। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। और समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो पहला पद कॉमा A + D, फिर क्या होता है A + 2D, ठीक है, A + 3D ... इस प्रकार से ये चलता रहता है। ये व्यापक पद हुआ, एपी का व्यापक पद हुआ। A + D, A + 2D, A + 3D। अब देखिए, ये देखिए A + 2D मतलब क्या हुआ? दूसरा पद हो गया। A + 2D मतलब क्या हो गया? तीसरा। 2 गो पद, 1 गो पद, 3 ठो पद, 3 पद हो गया। ये क्या? A + 3D मतलब 4 पद हो गया। 4 पद हुआ। क्या वो पद हो गया? ये 4 पद। A + 3D को जोड़ेंगे तो 4वां पद क्या होगा ये आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये बातों को ध्यान में रखना है। एक तो बात समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझ लिए और D समझ लिए, और एक होता है nवां पद। मतलब क्या? अंतिम पद। क्या होता है? एक बात इसको देखिए, एक अंतिम पद को समझते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक होता है क्या चीज? nवां पद। क्या होता है? nवां पद। an बराबर फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D।
ए समझ गए, प्रथम पद हो गया, एन नंबर को दर्शाता है, और डी क्या है, डी सार्वंतर होता है, और ये एन क्या होता है, ये आपका एन क्या होता है, आपका अंतिम पद होता है। बस इतना बातों को जान लेते हैं तो आपका क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व होगा। अब देखिए कैसे होगा। पहला नंबर को क्वेश्चन को देखिए, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एनवां पद, तो ये तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, एपी। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए यहाँ से गौर से। एपी दे दिया कितना, 2, 7 और 12 दे दिया। इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके बाद कहा जा रहा है कि 10वां पद बताइए। क्या बताइए, 10वां पद बताना है आपको। 10वां पद बराबर समझिए व्हाट, 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद में देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लीजिए। तो दूसरे में से पहला को घटाते हैं, तो 7 में डी कितना निकल गया, दूसरे में से डी बराबर क्या होता है, दूसरे में से पहला वाला को घटाते हैं पद को, तो 7 घटा कितना हो गया, 2 बराबर 5 आ गया। हमको कैमा पद पूछा जा रहा है, 10वां पद पूछा रहा, तो हम बताए ना a प्लस 9d लिख देंगे तो 10वां पद हो जाएगा। 9 पद में एगो पद जोड़ेंगे तो 10वें पद होगा ना, 10वां पद पूछ रहा है। तो एक ए जो होता है एपी का प्रथम पद ही ए कहलाता है, तो ये हो गया आपका 2 और जो 9 और गुना डी का मान आप निकाले 5, तो कितना 9 × 5 = 45, तो 45 और 2 कितना हो गया 47 हुआ। तो 47 ऑप्शन खोज लीजिए, इसमें कौन सा है, ये ग ऑप्शन सही हो गया। बिल्कुल आसान है, आसान तरीका से करते हैं तो आसान लगेगा। सेम सवाल सब है, ये सब से देखिए आसान तरीका से बनने वाला है। 2 तो समाप्त हुआ। अब तीसरा को देखिए, तीसरा नंबर को सवाल को देखिए। एपी दिया हुआ है कितना कितना, 10, 7 और 4, ठीक है। डॉट 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 का 30वां पद पूछ रहा, वही बात हो गया, 30वां पद बराबर व्हाट कर देते हैं, क्या होगा 30वां पद। तो सबसे पहले क्या करना हमको है कि पहला पद तो देखते ही आपको मालूम हो गया, ए बराबर आपको मालूम हो गया 10, और डी क्या निकालते, डी कैसे निकालते हैं कि दूसरा पद में से पहले वाला पद, तो 7 - 10 तो कितना आ गया, 7 में से तो 10 जाएगा नहीं, तो 10 में से ही 7 को घटाएंगे तो -3 आ गया। अब पूछा जा रहा है 30वां पद। 30वां पद मतलब क्या, ए 30 पूछ रहा है, ए 30वां पद, तो जो कि अंतिम पद होगा तो क्या होगा, ए प्लस कितना 29d, 29 को पद में ए पद को जोड़ेंगे तो 30वां पद हो जाएगा ना। अब ए का मान कितना दिया, ए का मान आपको दिया 10 और जोड़ कितना, और 29 और डी का मान निकाले आप कितना -3, तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस गुने प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 29 दिया 87 हो जाएगा, नहीं 3 नंबर 27 के साथ 3 दूना 6 2 8, 87 हो गया। तो कितना निकला -77, इसमें से इसको घटा लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन खोजिए, इसमें ग आंसर तीसरा का ग हो गया। बिल्कुल आसान है, एक बार देखिए। फिर तीसरा को भी मिटा लेते हैं। अब अगर सही तरीका से करते हैं तो आसान लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। अब 4 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया कि -3, 4 नंबर का क्वेश्चन -3 है ना, कॉमा -1/2, और इसके बाद दिया कॉमा 2 और डॉट 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 का 11वां पद, 11वां पद बराबर व्हाट, क्या होगा। फिर वही काम करना है, एक मालूम करना है, ए और डी मालूम हो जाए तो एपी का कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कितना निकल गया, -3 निकल गया, और डी देखिए, डी निकाल लीजिए, डी बराबर कितना हो जाएगा, डी में घटाएंगे क्या है, दूसरा में से पहले वाले पद को घटाते हैं ना, तो कितना -1/2 और माइनस कितना घटाना, -3 घटाना है, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट। तो कितना हो जाएगा -1/2 और माइनस इंटू माइनस +3 हो गया। अब देखिए
3 हुआ, 3 में से आधा घटाना है, अढ़ाई हुआ, अढ़ाई मतलब 5/2, 5/2 अढ़ाई, 5/2 निकल गया। ये आपका डी का मान निकल गया। हमको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 11वां पद यानी A11, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A + 10D। 10 वो पद में एक जोड़ेंगे तो 11 पद निकल जाएगा, 11वां पद निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, A का मान कितना रखना है, A का मान 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस का 3 और प्लस D का मान D 10 गुना D का मान 5/2 है, 5/2 काट सकते, 2 से 2 पंचे 10 यानी कितना -3 अब प्लस 25 हो जाएगा, बराबर 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखिए किस नंबर का, 4 नंबर का 22 ख आंसर है। बिल्कुल आसान है, देखिए एक बार इसको फिर मिटाएंगे। 4 नंबर को क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। 5 अब 5 में 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर का बहुत ही मुख्य 5 में दिया किसी एपी का nवां पद, किसी एपी का nवां पद मतलब nवां पद आपको अंतिम पद दे दिया 5n-3, तो पूछा जा रहा है कि दूसरा पद क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन, दूसरा पद, पहला पद देखिए इसी में दूसरा पद पूछा जा रहा है तो पहला पद पहला स्थान पर देंगे कितना 1 रख के देखिए तो कितना आएगा, इससे ये हो जाएगा 5 गुना 1 घटा 3 बराबर आपका हो गया 5 घटा 3 बराबर कितना निकल गया 2 निकला पहला पद, ठीक है। 2 मैंने 1 रखे तो पहला पद निकला 2, इसी में मान को रखना है 5 गुना 1 घटा 3, 5 घटा 3 बराबर 2। अब 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो 5 × 2 - 3 बराबर कितना हो गया 5 2 जा 10, 10 में से कितना घटाएंगे 3 बराबर 10 में से 3 जाएगा तो 7। तो दूसरा पद कितना, एक पहला भी रखे 1 रखे तो 2 निकला, 2 रखे तो 7 निकला, यानी ये दूसरा पद हुआ। तो दूसरा पद को चेक करिए कितना है दिया हुआ 7, जो कि आपका गौर नंबर में दिया हुआ 7 नंबर सही हुआ, ये भी स्पष्ट। फिर देखिए आप कि AP 9, 12, 15, 18 का nवां पद, अब ऐसा पद निकालना है nवां पद। अब क्या है, ऐसा अंतिम पद, जैसे ये अंतिम पद दिया हुआ है ना तो इसमें हमको दूसरा पद पूछा था, अब पूछ रहा है कि nवां पद कितना होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में है। इसको देखिए एक बार, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए 6 नंबर का देखिए AP 9, 12, 15 और 18 ... का nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना, ठीक है, nवां पद ज्ञात करना। तो इसमें देखिए कि ये तो जानते हैं कि A बराबर आपको 9 हो जाएगा, ठीक है, A बराबर 9 हो जाएगा और D बराबर क्या हो जाएगा आपका, D बराबर दूसरा में से A2 में से A1 को घटाएंगे तो कितना होगा 12 घटा कितना 9 बराबर 3 आ गया। ये भी स्पष्ट हो गया। A बराबर मालूम हो जाए, AP में अगर A प्रथम पद मालूम हो जाए और D मालूम हो जाए तो आप हर मान को मालूम कर सकते हैं। तो 2 मान मालूम हुई हो गया। हमको पूछा जा रहा है nवां पद, तो nवां पद क्या हो गया, AN बराबर क्या होता है A + n-1 × D, यही तो होता है nवां पद का फॉर्मूला, और इसी में मान को रखेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा। तो अब देखिए A का मान आपको 9 दिया प्लस n-1 × D का मान दिया है आपको 3, तो कितना आ गया 9 प्लस कितना 3n मल्टीप्लाई होगा अब माइनस का 3, तो कितना हो गया देखिए 3n पहले ही लिख लेते हैं और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो प्लस 6, तो 3n + 6 खोजिए ऑप्शन में, 6 नंबर का 3n + 6 ये ऑप्शन आपका रहा, ये भी सही हो गया।
आसान है, अभ्यास करेंगे तो सब समझ में आने लगेगा। देखिए एक बार मिटाएंगे। 6 हो गया। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7 में क्या दिया देखिए 2, और यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया लुप्त पद, तो ये देखिए गौर से देखिए कि यहाँ पहला पद ही, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद, दूसरा पद हमको पूछा जा रहा है। यानी क्या है, ये पद तीसरा पद तो है, तो मतलब a + 2d तो तीसरा पद हो गया। और तीसरा पद हमको दिया हुआ 1 2 3, कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ। ये तीसरा पद है और तीसरा पद हमको 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर लिखेंगे, a तो हमको मालूम है, a ये अब 2 मालूम है, तो हम लिख सकते क्या, a हम लिख सकते 2 और 2 इंटू कितना 2d, तो ऐसा ही रहेगा, बराबर कितना 20 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें पूछा जा रहा है कि दूसरा पद जो लुप्त पद है वो कितना होगा। इसमें पहला 2 दे दिया, डॉट डॉट डॉट, दूसरा पद ये है। ठीक है, ये तीसरा पद है, ये क्या है, तीसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो a + 2d तीसरा पद के बराबर 20 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। और 2d बराबर हो जाएगा, 2d बराबर 20 घटा 10, 20 घटा 2 बराबर का 18 हो गया। 20 घटा 2 बराबर कितना 18, इसीलिए d बराबर कितना हो गया 18/2, 2 से कट जाएगा, 9 से 9 हुआ। अब देखिए हमको क्या हो गया, a भी तो मालूम है, a मालूम है ही 2 और d भी मालूम है, तो हमको पूछा जा रहा दूसरा, तो 9 मिला, तो पहला पद 9 में फिर d जोड़ेंगे तो क्या होगा, दूसरा पद होगा 9 2 11, तो ये आपका आंसर हो गया। गौर देखिए गौर से। अब हम फिर इसको भी मिटाएंगे, 7 को भी मिटाएंगे। ठीक है, 7 को भी मिटाएंगे। और 8 को देखिए। अब 8 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। किसी एपी का nवां पद 4 - 7n है, तो सार्वंतर d का मान पूछा जा रहा है। d का मान क्या दिया, nवां पद आपको दे दिया, कितना nवां पद, मतलब nवां पद दिया 4 - 7n। अब इसमें मान को रखते हैं, पहला 4 घटा 7 के जगह पर 1 रखते हैं, तो कितना हो गया 4 घटा में 7, तो बराबर कितना निकला, 4 में से 7 को घटाना है, तो इसमें से ही घटाएंगे ना, तो -3 आया। 1 मान रखे तो 2 मान रख के देखिए, 2 रख के देखेंगे तो कितना हो गया 4 घटा 14 बराबर कितना निकला, 4 घटा 14 तो -10 निकला, -10 निकला। अब देखिए हमको क्या d निकालना है, तो d क्या होता है कि कोई पद और पहले के पद का अंतर, तो कितना हो गया -10 में से घटाना माइनस का कितना, घटाना -3, कितना घटाना है -10। गौर से देखिए, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो da का मान पूछा जा रहा है, सार्वंतर d, तो d बराबर क्या होता है, दूसरा पद हो गया -10, घटाना है कितना में, -3 को घटाना है, तो आ जाएगा कितना -10 और माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 में से -10 में से 3 जाएगा, तो इसमें से ही घटेगा तो -7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 8 में घ दिए हुए, घ -7। और लास्ट अंतिम लास्ट सब क्वेश्चन होगा 8 9 8 तक तो हो गया, जो कि इसका ऑप्शन घ हुआ -7, इसको भी मिटा लेते हैं। अब देखिए 9 क्वेश्चन का देखिए कि अनुक्रम an, अंतिम पद दिया 2n + 3, तो प्रथम 4 पद बताइए। बस मान रखिए 1 2 3 करके रखिए, इसी में n के जगह पर संख्या को दर्शाता है, तो n 1 रखेंगे तो पहला पद हो जाएगा, दूसरा प्रथम 4, 2 रखेंगे, दूसरा 3 रखेंगे, तीसरा 4 रखेंगे, चौथा 1 को रखते हैं तो 2 3 5 आ गया,
2 को रखते हैं तो 7 आ जाएगा, और 3 को रखते हैं तो कितना, 3 दूना 6, 3 9, 5 7 9, 5 7 9 वाला खोजिए, 5 7 9, ठीक है, 5 7 9, 5 7 9, देखिए 5 7 9, 5 7 9, यही ख आंसर निकल गया। इससे आगे करेंगे अपने उसी में बैठाएंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इसके स्थान पर मान रखना है केवल, ठीक ना। और प्रथम 4 पद आपको मिल जाते हैं। 1 रखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद 2 रखेंगे, तीसरा 3 रखेंगे, चौथा 4 रखेंगे, 4 पद का मान निकाल के तो निकला 5 7 9, जो कि ऑप्शन नंबर ख हुआ सही। इस प्रकार से इस वीडियो में हम 9 क्वेश्चन को सॉल्व किए, और इस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आप दूसरे बुक से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।